नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। पंजाब में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ हुई चूक का सच अब सामने आ रहा है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हुआ है कि पंजाब पुलिस को प्रदर्शन और रास्ता रोके जाने की खुफिया जानकारी लगातार भेजी जा रही थी, लगातार अपडेट भी मिल रहे थे। स्टिंग में और कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस खुलासे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बार फिर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक न केवल निंदनीय है, यह दंडनीय भी है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने समय आ रही हैं, आइए हम आपको पहले वो दिखाते हैं। पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच को उजागर करते हैं। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी का यह वक्तव्य कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने की वो सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के प्रशासन, पंजाब की कांग्रेस सरकार को देते रहे, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसा हस्तक्षेप जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित कर सके, मुझे लगता है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सच तो ये है, वो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी वालों को कि पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है। 70,000 आपने कुर्सियां लगाई, 700 बंदा वहां पहुंचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने ड्रेस कहां करने जाना था? आप एक बहाना बना रहे हो। आप कह रहे हो कि 50 किलोमीटर की दूर पे ये पाकिस्तान का गोला था जो वहां आकर गिर सकता था। तो प्रधानमंत्री जी, आप जब बिरयानी खाने वहां चले गए थे बिना बताए, सुरक्षा का घेरा तोड़ के, तब आपको कोई खतरा नहीं था। पंजाब कोई आतंकवादियों का देश है? पंजाब कोई खालिस्तानियों का है? पंजाब को क्या देशद्रोहियों का है? पंजाब देशभक्तों का है। जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। लोगों के मन में अब बड़ा एक सहमी सी है जनता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके। और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, आने वाली पंजाब सरकार। पिछले 40 साल में किसी ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज बाहर आके बोले कि लोकतंत्र खतरे में है? क्या कभी 40 साल में देखा कि देश के प्रधानमंत्री को देश में ही खतरा लग रहा है? एक विशेष प्रांत के लोगों से उनको खतरा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, 70,000 कुर्सियों पे अगर 700 बंदे बैठे हैं तो पंजाब सरकार दोषी कैसे है? प्रधानमंत्री जी, अगर पंजाब के लोग आपको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को, अपने पिता को गंवाया है, 1.5 साल से वो लोग जब यहाँ बैठे थे तो 700 से ज्यादा अन्नदाताओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आपको पंजाब में लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, देश में लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री क्या करें? 70,000 कुर्सियां, 700 आदमी, चन्नी क्या करेगा भाई? पंजाब में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, यह बात तो सामने आई। यह भी बात सामने आई कि पुलिस अपडेट्स लगातार पहुंचाई जा रही थी, लेकिन जब ये अपडेट्स सीनियर अफसरों को पहुंचाई जा रही थी तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह भी एक प्रश्न है जो पंजाब सरकार को इसका उत्तर देना होगा। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी लिया। जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व जज की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया है। 5 सदस्यों की यह समिति है और इसकी अगुवाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इनके सामने अहम प्रश्न यह है कि सुरक्षा में चूक की असल वजह थी क्या। साथ ही यह भी जानने का प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए और कौन कौन से उपाय करने की आवश्यकता है। अदालत ने नई समिति को जांच का जिम्मा सौंपा है और साथ ही
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग समिति की जांच पर रोक भी लगा दी है। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर बड़ा खुलासा। आज तक का स्टिंग ऑपरेशन सुरक्षा। इसमें क्या लिखा हुआ सर? इस विच लिखा हुआ दे कैन आलसो जैम हरी के हैड वर्कस पीएस मकू फिरोजपुर मोगा रोड, फिरोजपुर जीरा रोड, फिरोजपुर फाजिलका रोड टू डने द वर्कस ऑफ बीजेपी टू रीच वेन्यू ऑफ रैली एट फिरोजपुर। मतलब रोकने वास्ते लाउणगे। ये आपने एडवांस में उनको बताया? एडवांस 2 तरीक ਨੂੰ फिर उस तो बाद भी बताते रहे। आ डीसी एसएसपी ਨੂੰ एआईजी साडे 1 है चंडीगढ़, एआईजी 2 3 आ ते इथे जोनल साडे फिरोजपुर पैंदे एआईजी साहब, उन्हां नूं भी यही चीज भेजी हुई है लिख के। आवे वही चीज ठीक है ना। आ सारा कुछ है विच लिख के ये कि दे विल ट्राई टू 1400-1500 वर्कर वो इथे इकट्ठे होने। आ लिखा दे विल ट्राई टू इंटर द पंडाल इफ पुलिस विल नॉट अलाउ देम टू इंटर द पंडाल देन दे विल होल्ड धरना ऑन द रोड। दे कैन आल्सो जाम हरी के हेड वर्कस पीएस मखू फिरोजपुर मोगा रोड, फिरोजपुर जीरा रोड, फिरोजपुर फाजिलका रोड टू डने द वर्कर ऑफ बीजेपी रीच वेन्यू ऑफ द। ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लिए आपने नहीं तुम दसता ना ये सारे वास्ते ही आ। इधर आ विच लिखा इथे बीके क्रांतिकारी फूड ग्रुप। ये आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में उसी इलाके के सीआईडी के डीएसपी का खुलासा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। आज तक के खुफिया कैमरे पर डीएसपी सीआईडी साफ साफ कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन के बारे में इंटेलिजेंस अलर्ट काफी पहले से दिए गए थे। तुम सड़क पे कैसे आ गए सर? सड़क ते ना तो पहला प्रोग्राम ही सीगा सड़क ते आउण दा। अच्छा हाँ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ, जीरा रोड भी ब्लॉक है, फाजिलका रोड भी ब्लॉक है। सीआईडी के डीसीपी का दावा है कि 3 दिन पहले से अलर्ट इनपुट भेजा जा रहा था। पीएम मोदी के दौरे के दिन भी पल पल की जानकारी भेजी जा रही थी। आज तक के कैमरे पर ऐसे कई खुलासे हुए हैं जिन्हें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस इलाके में प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ी, हमने वहां के एसएचओ का भी कबूलनामा दिखाया, जो साफ साफ कह रहे थे कि सख्त एक्शन न करने का दबाव था। देखो, हमारी जो सरकार ने हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो, आंसू गैस छोड़ो, गोलियां मारो, वो तो है नहीं। वो अडामेंट थे, वो बैठ गए, क्या करते। एसएचओ ने साफ साफ बता दिया कि चुनावी मौसम की वजह से सख्ती नहीं की गई। अगर वो होता तो हटा लिया जाता। फिर तो डिस्पर्सल हो ही जाता। अगर हमारे को ऐसा थोड़ा सख्ती से हम लोग नहीं ले रहे। इलेक्शन था ना, इलेक्शन में किसी को मारपीट नहीं कर सकता। आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन तहलका मचाने वाला है। इस खुफिया खुलासे से पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में है और पंजाब की चन्नी सरकार कटघरे में। देखिए, मोहर लग गई है और सत्य उद्घाटित हुआ है। हालांकि इस सत्य को छुपाया नहीं जा सकता था। सूरज को बादलों के ओट में कितने दिन तक रोका जा सकता था? ये सत्य सबको जानकारी थी कि पॉलिटिकल वर्कर्स ने सरकार पे और सरकार के आला कमान जो दिल्ली में बैठे हैं उनके इशारे पर पुलिस के माध्यम से इस रैली को विफल करने का षड्यंत्र रचा था। और ये षड्यंत्र वहां से लेकर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जान को खतरा पहुंचाने तक पहुंचा था। आज वो षड्यंत्र बेनकाब हुआ है। मुझे लगता है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सच तो ये है, वो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी वालों को कि पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है।
70,000 आपने कुर्सियां लगाई, 700 बंदा वहां पहुंचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने एड्रेस कहां करने जाना था? आप एक बहाना बना रहे हो कि जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही। आज तक के इस बड़े खुलासे के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब की चन्नी सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब में जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसमें कांग्रेस की पंजाब सरकार की भूमिका का सच आज पूरे देश ने देख लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने इतने संवेदनशील मामले का मजाक बनाया। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज तक के खुलासे से पंजाब की राजनीति में और भूचाल दिखना तय है, क्योंकि जो कुछ कहा गया है वो कैमरे पर है। मोहम्मद हिजबुल्ला और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। चाहे कुलगढ़ी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर हो या डीएसपी सीआईडी, दोनों ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से, एक डीएसपी सीआईडी की बात करें तो 2 जनवरी से इंटेलिजेंस इनपुट्स आने लगे थे कि सड़क को रोका जाएगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को रैली के ग्राउंड पर जाने से रोका जाएगा। 3 तारीख को इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि 4 तारीख को जो एएसएल एडवांस लियाजो टीम पहुंची थी एसपीजी की, उसके साथ बाकायदा एक ड्राई रन किया गया था। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया है, उसमें ये सारे तथ्य सामने आएंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति के गठन का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस समिति की अध्यक्ष होंगी। कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेन को गंभीरता से लिया है। हम आपको दिखाएंगे वो सच जहां खुद पुलिस और खुफिया अधिकारी ये सच कबूल रहे हैं। बीरबल सिंह, एसएचओ कुलगढ़ी पुलिस स्टेशन, फिरोजपुर, पंजाब। जिस इलाके में फिरोजपुर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ी, वो जगह बीरबल सिंह के नेतृत्व वाले पुलिस स्टेशन के भीतर आती है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बीरबल सिंह पहले तो इस बात को खारिज करने में प्रमुखता से रहे कि प्रदर्शनकारियों की धरने की तय रणनीति को लेकर खुफिया जानकारी निचले स्तर तक नहीं आई। ये इंटेलिजेंस भी तो आयोगी की इस तरीके से, यार मैं बता तो रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं, कैसी गैप हो गया, एकदम ही हो गया जो हो गया। आपके पैरेलल में एक इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी काम करती है आपके साथ ही, मतलब पैरेलल में होती है, तो उनकी रिपोर्ट ऐसी नहीं थी कि ऐसा कोई गैदरिंग हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर समझते थे कि सच जानने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। सवाल आगे पूछना शुरू किया। क्या हुआ था अगर आप पता कि ग्राउंड पे तो आप ही खड़े थे, आप पता लगा आपको ही था। वो ग्राउंड तो यार ये है ना भाई, एकदम मतलब लोगों में रोष है, बैठ गए, उनकी जगह उनकी है, मैं क्या, उनका राइट है। अब हमारे को सरकार नहीं है, पट्टे मारो या डंडे मारो, हमारे को हुक्म नहीं है। कुछ ही देर के सवाल जवाब में फिरोजपुर के उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ बीरबल सिंह खुलकर बोलने लगे, जिनके इलाके के तहत ही पीएम की सुरक्षा में दरार का ग्राउंड जीरो आता है। इनके अगले शब्द चुनावी राज्य में अहम बात उजागर करने लगे। देखो, हमारी जो सरकार ने हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो, आंसू गैस छोड़ो, गोलियां मारो, वो तो है नहीं, वो अडामेंट थे, वो बैठ गए, क्या ये बात। ध्यान से अब आप एसएचओ बीरबल सिंह की बात को फिर से सुनिएगा, जो घोषित रूप से कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन का कोई आदेश नहीं था। देखो, हमारी जो सरकार ने हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो, आंसू गैस छोड़ो, गोलियां मारो, वो तो है नहीं, वो अडामेंट थे, वो बैठ गए, क्या ये। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने साफ संदेश दिया था कि पीएम का रूट 100% हर हाल में सुरक्षित और क्लियर होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? आरोप है पंजाब सरकार के उच्च अधिकारियों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश नहीं था।
अगर निर्देश होते तो जो हालात पीएम के काफिले को लेकर बने, क्या उससे बचा जा सकता था? SHO बीरबल सिंह की अगली अहम बात सुनिए। अगर वो होता तो हटा लिया जाता, फिर तो डिस्पर्सल हो ही जाता। अगर हमारे को ऐसा थोड़ा सख्ती से जब लोग नहीं ले रहे, इलेक्शन था ना, इलेक्शन में किसी को मारपीट नहीं कर सकता। या तो सीधे या फिर स्पष्ट निर्देश न मिलने के कारण स्थानीय पुलिस फिरोजपुर की प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कड़े कदम नहीं उठाती, जबकि इस बात के साफ अलर्ट थे कि उग्र तत्व प्रदर्शनकारियों की भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं। बीरबल सिंह के अब सबसे चौंकाने वाले कबूलनामे को सुनिए। सभी को पता है मुखालफत हो रही है किसानों की तरफ से, नेचुरल से उन्होंने आ गए बात कर ली। अच्छा, मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ, किसान तो कुछ नहीं है, ये रेडिकल नाम किसान का लगा लिया उन्होंने। अच्छा है रेडिकल का, क्या पता कौन था ये, कुछ किसी के माथे पे थोड़ा लिखा ये किसान है, बस किसान के नाम पे कोई भी कथा चल रहा है बस। फिरोजपुर में इन 2 पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद ऑपरेशन सुरक्षा के तहत आज तक की अंडरकवर टीम ने पाया कि सुरक्षा में दरार को रोकने के लिए हर जानकारी होने के बावजूद पंजाब में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन के स्पष्ट निर्देश नहीं थे। पुलिस खुद इस बात को मानती है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी चुनावी बाध्यता ने उनके हाथ बांध दिए थे। मोहम्मद हिजबुल्लाह और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। पंजाब में पुलिस के 2 अधिकारियों के खुलासे के बाद अब यह जानना होगा कि आखिर भीड़ अचानक उसी रास्ते पर उसी वक्त कैसे जुटाई गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रास्ते से गुजरने वाले थे, और यह भी आप जो प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद थे उनकी जुबानी सुनिए। जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला दावा है कि 18 मिनट तक असुरक्षा के साए में रहा, वहां सिर्फ 1 या 2 चूक नहीं हुई। प्रोटोकॉल को तोड़ने के और भी सबूत है, जैसे फ्लाईओवर के नीचे की ये दुकानें दावा है कि उस दिन बंद नहीं कराई गई, जिसमें शराब की अवैध दुकान भी है। तो जो किसान आए थे वो कहाँ से आए थे? पिंड के नहीं थे, पिंड के तो नेड़े तो आप इधर ही थे, दुकान खुली हुई थी। आप पुलिस वालों ने बंद नहीं कराया दुकान? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बंद कराया, सारी अब आप ये तस्वीर देखिए, गैर कानूनी शराब पिलाने का ठेका बिल्कुल ठीक पीएम के काफिले के नीचे उस दिन भी चल रहा था। वही ब्रिज है जिस पर प्रधानमंत्री की गाड़ी और उनका काफिला करीब 15 मिनट तक खड़ा रहा, और इस सड़क की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी, फिरोजपुर पुलिस की थी। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस को पता था कि यहाँ से प्रधानमंत्री की गाड़ी गुजरने वाली है और पूरा कैवलकेड निकलने वाला है, लेकिन नीचे सारी दुकानें खुली हुई थी, जिसमें ये आप देख रहे हैं कि शराब का ठेका जो सामने है अंडे की दुकान के पीछे चल रहा था। जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो उस रास्ते पर एक निश्चित दूरी पर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, लेकिन आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर को इस इन्वेस्टिगेशन में आगे और हैरान भरे दावे सुनने को मिले।